हेलो नमस्कार विद्यार्थी जी। यदि आप लोग भी 2 फरवरी के दिन बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान का पेपर देने वाले हैं इंटरमीडिएट का, तो बिल्कुल आपके लिए 100% एकदम वायरल पेपर लेकर आ चुके हैं। आपका परीक्षा में से एक भी बार प्रश्न नहीं आएगा, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखकर जाइएगा। यहाँ पर देख सकते हैं सेट कोड वगैरह भी दिया गया है, यहाँ पर पुस्तिका क्रमांक संख्या भी लिखा गया। इसी तरीके से सारा आपको पेपर में देखने को मिलेगा। जिसका बायोलॉजी का जो होता है सब्जेक्ट कोड यानी विषय कोड वो 119 होता है, देख सकते हैं। और इसी तरह का पेपर में आया हुआ समय टोटल 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा और टोटल यहाँ पर 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से मात्र 35 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना बाबू। तो देख सकते हैं आपके लिए क्वेश्चन तैयार किया गया जो सीधा परीक्षा में आने वाला वही क्वेश्चन यहाँ पर हूबहू ला दिया गया। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखकर जाइएगा। ये बायोलॉजी का पेपर है, देख सकते हैं इंटरमीडिएट परीक्षा का। तो आइए एक एक क्वेश्चन बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझते चलिएगा और एक एक क्वेश्चन को याद करते हुए चलिएगा, क्योंकि परीक्षा में एक भी प्रश्न नहीं छोड़कर आना है मेरे विद्यार्थी जी। तो देख सकते हैं, आइए पहला नंबर क्वेश्चन मात्र जो है ना 35 क्वेश्चन का ही जवाब देना, इस चीज को याद रखिएगा बायोलॉजी में। और समय वगैरह सब कुछ बता ही चुके हैं। तो देखिएगा पहला नंबर क्या पूछा गया, काफी शानदार क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन जो है ना प्रतीक मैथुन के लिए है, बताइएगा मैथुन के लिए कौन सा है। तो बिल्कुल जो ऑप्शन नंबर डी जो प्रतीक है ना वो दिया गया फिगर, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मैथुन का प्रतीक यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी, दूसरा नंबर क्वेश्चन पेपर में दम आया हुआ छपने वाला क्वेश्चन है। तो वीडियो को पूरा जरूर अंत तक देख कर जाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा क्रोमोसोमीय विकार नहीं है। तो इसका सही जो जवाब होगा दूसरा का क्या होगा, तो वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। फिनाइल जो ना कीटोनूरिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जंतु में मादा विषम युग्मता पाई जाती है। किसमें पाई जाती है जी, तो पक्षी में पाई जाती है, यानी कि वर्ड्स में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चौथा नंबर क्वेश्चन विद्यार्थी जी। चौथा नंबर क्वेश्चन है, विषम युग्म जी जो है ना पौधे में जो लक्षण व्यक्त होता है उसे क्या कहते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग प्रभावी बोलते हैं। विषम युग्मी को जो है ना हम लोग प्रभावी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन, एबीयू रुधिर वर्गों के लिए कितने प्रकार के जीनोटाइप है, बताना है कितने प्रकार के जीनोटाइप होता है। तो ये 6 प्रकार का जीनोटाइप होता है जी, याद कर लीजिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। बिल्कुल दम असली वाला पेपर लेकर आ चुके हैं, जो सीधा आपका पेपर में 100% छपने वाला पेपर है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। आपने बहुत सारा वीडियो देखा होगा, लेकिन अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख कर जाते हैं तो आप लोग 35 में 35 ऑब्जेक्टिव कर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक के ने रिकॉम्बिनेशन मैप बनाया। तो किसने बनाया, ये जो है स्टर्टीवेंट ने बनाया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी, 7 नंबर क्वेश्चन, एक संकर संकरण प्रयोगों के आधार पर वंशागति कौन कौन से नियम प्रतिपादित किए गए हैं। तो बिल्कुल याद रखिएगा, ये जो होगा ना वो क्या होगा, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, इसका जो सही जवाब होगा 1 और 2 हो जाएगा ना। क्या होगा, प्रभावित नियम और निष्योजन नियम, ये दोनों है ना। तो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब 1 और 2। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा विद्यार्थी जी। 8 नंबर क्वेश्चन काफी शानदार है, आपका परीक्षा में दम हॉल में छापने वाला पेपर ही लेकर आ चुके हैं। ठीक है, आरएनए में कौन पेंटोज शर्करा उपस्थित होता है। आरएनए में कौन जो है ना शर्करा पेंटोज उपस्थित होता है, तो रिबोज होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कारणवश डीएनए कुंडली के दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड रज्जुकों के बीच लगभग समान दूरी बना रखता है। तो बिल्कुल इसका सही जो जवाब होगा ना वो क्या होगा, तो देखिएगा डीएनए में प्यूरिन पाइरीमिडीन के विपरीत आता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी मिला लीजिएगा जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कक्ष की स्थिरता का कारण नहीं है। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो क्या होगा, आपका डीएनए में प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड अवशेष में पेंटोज शर्करा में 2 हाइड्रोक्सिल से समूह होता है। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 11 नंबर क्वेश्चन, एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास कर प्रक्रम एक बिंदु से शुरू अन्य भू भौगोलिक क्षेत्रों को प्रसारित होने को क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग जो बोलते हैं ना अनुकूली
विकिरण बोलते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कथन जीवन के लिए उत्पत्ति के बारे में असत्य है यानी कि गलत है? तो बिल्कुल याद रखिएगा, मिलर ने अपने प्रयोगबंद फ्लास्क के ऑक्सीजन, मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया 800 सेंटीग्रेड तापक्रम पर विद्युत डिस्चार्ज का प्रयोग किया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 13 नंबर क्वेश्चन, विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा डीएनए अंगुली छापी तकनीक का प्रारंभिक विकास किया गया? तो बिल्कुल याद रखिएगा 13 का जो सही जवाब होगा ना वो क्या होगा विद्यार्थी जी? एकेल जेफरीज। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल पर दमनकारी प्रोटीन लैकोप्रेन से बंधता है? तो बिल्कुल इसका सही जवाब जो होगा 14 का वो क्या होगा? प्रचालक स्थल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पेनिसिलिन की पुष्टि एक शक्तिशाली तथा प्रभावशाली एंटीबायोटिक के रूप में किया? तो बिल्कुल 15 का जो सही जवाब होगा ना वो क्या होगा? अनरेस्ट चैन और हार्डवर फ्लोरे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्या पूछा गया देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन साइट्रिक अम्ल उत्पादन करता है? साइट्रिक अम्ल जो है ना कौन उत्पादन करता है मेरे दोस्त? तो बिल्कुल याद रखिएगा ये जो है ना वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एस्परीलिजिस नाइजर। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, नहीं सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन कथन एस्ट्रोटोकाइनेज के बारे में गलत है? तो 17 का जो सही जवाब होगा मेरे विद्यार्थी जी, यह एक प्रतीक्षा निरोधक के रूप में कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन कथन ट्राइडोडर्मा के बारे में गलत है? तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो क्या होगा? यह एक मुक्तजीवी जीवाणु है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे 18 नंबर हो चुका है, 19 नंबर का ध्यान दीजिएगा। 19 नंबर क्या पूछा गया देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन कवक को माइक्रोराइजा बनाता है? बताना है माइक्रोराइजा कौन बनाता है विद्यार्थी जी? तो बिल्कुल इसका सही जो जवाब होगा ना वो क्या होगा? तो ग्लोमस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? तो इसका जो खोज की है ना वो कौन किए थे? विलियम हार्वे ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन कथन हीरोइन के बारे में असत्य है? इसके बारे में कौन सा असत्य है? तो इसे कोक भी कहा जाता है, ये बिल्कुल बात गलत है। ठीक है, चलिए इससे पहले आपको बता दें कि क्या करना, कहाँ पे आपको बिल्कुल 100% सबसे पहले वायरल पेपर दिया जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ फ्री। बता दें कि कहाँ से आपको लेना है, कैसे मिलेगा और कहाँ पे सबसे पहले मिलेगा। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, आप लोग को इंस्टाग्राम होगा, इंस्टाग्राम पे आके सर्च करना जस्टेबल एजुकेशन, और आपको इसको टारगेट है कम से कम 1K कर दीजिए, क्योंकि हम आप लोग देख ही रहे हैं यूट्यूब का पे आप लोग को जो फॉलोअर्स है यानी कि जो आप लोग जुड़े हुए हैं वहाँ पे 4 लाख होने वाला, लेकिन यहाँ पर देखिए कितना शर्म की बात है, कितना बता कि 622 ही फॉलोअर्स इस पे इंस्टाग्राम पे, जबकि यहाँ पे देख सकते हैं सब कुछ कितना डाला गया है, जो कि ये पेपर में आने वाला सारा क्वेश्चन इसमें डाल दिया गया है। तो आप लोग आइए और फॉलो कर लीजिएगा जस्टेबल एजुकेशन को। देखिए अगर आप लोग नहीं जानते होंगे तो देख सकते हैं क्या करना है, सर्च वाला नीचे होगा बटन, यहाँ पर सर्च कर देना। सर्च करके क्या करना है, यहाँ पर सर्च करना आप लोग को जस्टेबल एजुकेशन। ठीक है, क्या करना आप लोग को, जस्टेबल एजुकेशन जैसे लिखिएगा ना इस तरह का आ जाएगा, इस पर क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करना उसका यहाँ पर फॉलो का बटन आएगा, इस पर फॉलो कर लीजिएगा। जैसे ही फॉलो कर लीजिएगा तो आप लोग यहाँ पे जुड़ जाइएगा। ठीक है, और यहाँ पर सारा वीडियो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आकर देखिएगा, और आपको जो भी मिलेगा इसी पे मिलेगा, सबको पर्सनल हम यहाँ पर सबको भेज देंगे। जल्दी से जल्दी 1K यहाँ पर टारगेट फॉलो कर लीजिए, यहाँ पर हम 1K करवा दीजिए जल्दी, जितना हो सके आप लोग शेयर करिए दोस्तों मित्रों के पास, और सभी लोग मेंशन करेंगे इस वीडियो को लेकर। ठीक है, इस वीडियो को अपने अपने स्टेटस में लगाएंगे सभी विद्यार्थी, ताकि वो जितना जल्दी 1K कंप्लीट हो जाए आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारा पेपर आपको मिल जाएगा, बिल्कुल वायरल वाला। तो जल्दी फटाफट फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम को। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया। 22 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मैलिग्नेंट ट्यूमर से निकला हुई कोशिकाओं
का रक्त के द्वारा दूर दराज स्थल पर पहुंचना कहलाता है। वो क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? मेटास्टैटिस कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कथन एड्स के बारे में असत्य है, यानी कि एड्स के बारे में कौन सा सत्य है? तो एड्स में संक्रमित व्यक्ति को बी लसिकानुओं की संख्या में उत्तरोत्तर में कमी होती है, बिल्कुल असत्य बात है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन विद्यार्थी जी, 24 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस अंग में लसिकानुओं का प्रतिजन के साथ पारस्परिक क्रिया होती है? किसमें होती है पारस्परिक क्रिया? तो बिल्कुल याद रखिएगा द्वितीयक लसिका अंग। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया? निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वाप्रतीक्षा रोग है? बताना है कौन सा स्वाप्रतीक्षा रोग है। तो रूमेटिटाइड आर्थराइटिस हो जाएगा, आर्थराइटिस। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा जी, अगला क्वेश्चन है आपसे क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुर्गंध श्रावण के प्रारंभिक दिनों के दौरान मां द्वारा स्रावित कोलोस्ट्रम में किस प्रकार के प्रतिरक्षियों की प्रचुरता होती है? कितना होती है? तो बिल्कुल यहाँ पर पूछा गया तो आईजीए होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन युग्मक गलत है? इसमें से गलत पूछा गया तो राइनो वायरस से जो है वो न्यूमोनिया है, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग 28 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया? निम्नलिखित में से टाइफाइड के बारे में कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत है? कौन सा इसमें से गलत है? तो बिल्कुल ये देखिए एक विषाणु द्वारा होता है, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन, कपास के मुकुल कृमि को नियंत्रित करने वाला प्रोटीन किन जीन द्वारा कुटबद्ध होते हैं? किसमें होते हैं? तो 29 का जो राइट आंसर होगा जीन क्राइएसी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन प्रकृति में इंसुलिन में नहीं होता है? तो किसमें नहीं होता है? तो पॉलीपेटाइड श्रृंखला में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा जी, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजन पारस्परिक क्रिया के सिद्धांत पर आधारित है? किस पे आधारित है? तो बिल्कुल यहाँ पर याद रखिएगा ये जो होगा पीसीआर पर आधारित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा जी, तंबाकू में मिलावडेगाइन इनकोनिशिया के संक्रमण को रोकने हेतु निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग होता है? कौन सा तकनीक का प्रयोग होता है विद्यार्थी जी? तो याद रखिएगा आरएनए अंतरक्षेपी होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन में समृद्ध है? तो 33 का जो सही जवाब होगा वो विटामिन ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है जब बहुत कम संख्या जीवाणु या विषाणु किसी संक्रमित व्यक्ति को हो तब उनकी पहचान किस तकनीक से कर सकते हैं? तो हम लोग जो है ना उसको किस रूप से कर सकते हैं, किस तकनीक से? तो पीसीआर द्वारा जीवाणु विषाणु को न्यूक्लिक अम्ल को प्रबंधन द्वारा कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन, प्रथम में पुनर्गज डीएनए के निर्माण किस जीवाणु का प्लाज्मिड का उपयोग किया था? बताइएगा। बिल्कुल ये 2 फरवरी का है, बस कुछ ही घंटों में आपका परीक्षा होने जा रहा है। उससे पहले सारा क्वेश्चन को याद कर लीजिए ताकि आपका एक भी पेपर में क्वेश्चन ना छूटे। ये 2 फरवरी का पेपर है, देख सकते हो। तो बिल्कुल इसका सही जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा संवाहक के साथ जोड़ने का कार्य किस एंजाइम द्वारा होता है? तो 36 का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? डीएनए लाइकेज हो जाएगा, लाइकेज। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम प्रतिबद्ध एंडोन्यूक्लियोज है? तो बिल्कुल 37 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? हिड आरआई। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी 38 नंबर क्वेश्चन। तो 38 नंबर क्वेश्चन क्या करा? जेल एक्लेट्रोफोरेसिस में डीएनए खंड इसमें से किस इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं? इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर 38 का जो राइट आंसर होगा वो एनोड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा
क्लोनिंग संवाहक में निम्नलिखित में से कौन विशेषता की आवश्यकता नहीं है? तो 39 का जो राइट आंसर होगा वो हमेशा एक से ज्यादा चयन पहचान स्थल उपस्थित की। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जंतु कोशिका में वांछित जीन को ले जाने में किया जाता है? तो 40 का जो राइट आंसर होगा वो रेट्रोवायरस, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा जी, नेक्स्ट प्रश्न है, जीवाणु कोशिका को डीएनए प्राप्त करने के लिए किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? तो ये लाइसोजाइम को किया जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिबद्ध एंडोन्यूक्लियोज के बारे में कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है? तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस से डीएनए के प्रवर्धक के लिए उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उस अलैंगिक प्रजनन को क्या कहते हैं जो लैंगिक प्रजनन के अनुहारक होते हैं? तो बिल्कुल इसका सही जो जवाब होगा वो क्या होगा? असंजनन कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 44 नंबर क्वेश्चन, मात्र 35 क्वेश्चन का ही जवाब लगा कर आना है। सारा का सारा क्वेश्चन याद कर लीजिए, इसी में से सारा पेपर में आपका रहने वाला है। तो एक भी क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं छोड़ कर आना विद्यार्थी जी, क्योंकि परीक्षा वाला क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस फल के विकास को पुष्पासन की भूमिका नहीं है? तो 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो टमाटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बीज में भ्रूणपोष पूरी तरह से विकासशील भ्रूण द्वारा नहीं उपयोग किया जाता है? तो 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? नारियल, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? इसमें से जोड़ा का बात किया गया तो भ्रूण कोश 2 या 3 कोशिकीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 47 नंबर क्वेश्चन जी, निम्नलिखित में से किस जलीय पौधे में परागण जल द्वारा नहीं होता है? तो बिल्कुल 47 का जो राइट आंसर होगा वो वाटर हाइथिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पादप में एक पुष्प के परागण द्वारा पुष्प को वर्तिकाग्र का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो उस स्थानांतरण को क्या कहलाता है? जो ना सजात पुराग, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मनुष्य के वृषणों के बारे में असत्य है? तो बिल्कुल इसका सही जो जवाब होगा, यह स्क्रोटम में होने की वजह से वृषणों का तापमान ज़्यादा रखने में मदद मिलती है, बिल्कुल असत्य है, गलत हो जाएगा। तो देख सकते हैं आपको बनाना है मात्र 35, यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिए, इसी तरीके से आपको आने वाला है। इसका हमने आंसर के साथ करवा दिया है, नहीं देखा है तो जाकर आप लोग देख सकते हैं। और अभी तक इंस्टा आईडी को फॉलो नहीं किए हैं तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहीं पर आपको वायरल पेपर दिया जाएगा। जस्टवेल एजुकेशन आपको क्या करना है, इंस्टा पे फॉलो, आप लोग को सर्च करना, फॉलो कर लेना, ठीक है। वहाँ पर आपको बिल्कुल वायरल पेपर दिया जाएगा, ठीक है। जल्दी से वहाँ फॉलो कर लीजिए। तो चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।